कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। एक अच्छे इंसान के साथ में धोखा करना हीरे को फेंक करके पत्थर उठाने जैसा होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 4 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही हमारे YouTube परिवार से प्रिय बहन शुभांगी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूं। आप सभी को भी बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 4 मार्च 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताऊंगा लोहे का कड़ा कौन पहन सकता है और कौन नहीं पहन सकता। संवत 2081 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी दोपहर के 3:17 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र रहेगा। मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेंगे। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको प्राप्त होगा सिर्फ एक बार, जो है सुबह 11:33 से 2:33 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा और वायव्य दिशा की ओर लग रहा है। वायव्य को इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट। तो अगर इन दिशाओं में आप यात्रा करें तो गुड़ खा करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, दरुधरा योग, वरिष्ठ योग, काहल योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, धन योग, मात्र दीर्घ आयु योग, पूर्ण आयु योग, बंधन योग और गणित विद्याजन योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, राजयोगों के माध्यम से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, जो आपकी दशा है, अंतर्दशा है, जो आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है, ये स्थिति आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आ सकती है। आने वाले समय में कुछ बहुत ही बड़े ग्रह गोचर होने वाले हैं, जैसे कि शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। इनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी वित्तीय तौर पे, वित्तीय मोर्चे पे जीवन किस तरीके से करवट बदलने वाला है। बच्चों के विवाह को लेकर के चिंतित हैं तो उनके जीवन में ये गोचर क्या बदलाव लेकर के आ सकते हैं। इन सभी की जानकारी कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आपको मिल सकती है। समय रहते अपने और अपने परिवारजन के लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। करना क्या होगा, इन नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट लेना होगा। बस इतना सा करेंगे, फिर आप और हम फोन पर होंगे, आपकी कुंडली हमारे सामने होगी और अनेकों समस्याओं के समाधान खोजने में हम प्रयास शुरू करेंगे। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बना रहे हैं। ऐसे समय में भाग्यकारक स्थिति अवश्य ही आपको देखने को मिलेगी। शानदार तरीके से पैसे कमाएंगे और कॉन्फिडेंस में इजाफा अवश्य होने वाला है। ऐसे समय में खासतौर जो स्टूडेंट्स हैं, एग्जामिनेशन के लिए आज के दिन आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस में थे कि मेरी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई है, मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, चिंताएं छोड़ दीजिए, एग्जाम देकर के आइए। ये एग्जाम आपके मन अनुसार होने वाला है। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं, अपने सीनियर्स का मार्गदर्शन प्राप्त कर, उनका इस समय में सपोर्ट प्राप्त कर आप काफ़ी ज़्यादा आसानी से अपने प्रोजेक्ट्स को इस समय आगे बढ़ा पाएंगे। सभी प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको अवश्य कहूँगा ये रिकवरी का समय है, पर पुरानी किसी बीमारी के यहाँ पे ये कहा जाए कि उसका रेसिड्यूल इफेक्ट है, जोड़ों में दर्द हो या ये कहा जाए कि हाथ और पैरों में कंपन हो, वो अवश्य देखने को मिल सकती है। यहाँ पर गृहिणी है तो आपके लिए भी काफ़ी सुखद स्थिति है। घर परिवार का पूरा साथ समर्थन मिलेगा। यहाँ पे अगर कोई मेहमान आता है तो उनके हाथों यहाँ पर आपको अवश्य ही कोई भेंट प्राप्त हो सकती है, तारीफ़ें मिल सकती है, या घर परिवार वाले आप ही को बहुत ज़्यादा इस समय में अप्रिशिएट करें, ये स्थिति अवश्य देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्टिव है। ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखना है, कमाई बहुत अच्छी हो सकती है पर खर्च जो है
वो भी उतने ही अच्छे इस समय में बढ़ते नजर आएंगे। हाथों में हाथ डाले खर्च और कमाई आगे बढ़ेगी, ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा खर्च करेंगे और अंत में जाकर के एक ही चीज़ में पसीना साफ करेंगे कि मेहनत तो बहुत हुई, काम भी शानदार हुआ, पर हाथ में आज के दिन कुछ टिक नहीं पाया। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बात का आगे के लिए आपको प्लान करना है कि कोई भी जो आपने इस समय में मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया है, अब उसका जो इफेक्ट है वो मार्केट में पूरी तरीके से पहुंचने दीजिए। अपने मार्केटिंग बजट को थोड़ा इस समय में कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। यहीं पे नौकरी पेशा लोग हैं, अपने कलीग्स का इस समय में साथ समर्थन नहीं मिल पाएगा। काफ़ी उनके लिए मेहनत की है, उनकी काफ़ी चीज़ों का आपने माना है, पर आपके जब समय पर आपको मदद चाहिए किसी से, वो इस समय में प्राप्त नहीं हो पाएगी। इस चीज़ को लेकर क्रोधित भी होंगे, आवेश में आकर के दो शब्द भी कह सकते हैं, पर थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मान मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। यात्राएं हैं, खासतौर पे इस यात्रा को यहाँ पे करने से परहेज करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा के कारण चाहे नुकसान हो, धन हानि हो या फिर अपमान हो, ये आपको सहना पड़ सकता है। गृहिणी है तो गृहिणी को भी इस समय में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो सकता है। थोड़ा इस बारे में ध्यान रखते हुए कांस्टेंट कंपैरिजन दूसरों के साथ में करने से परहेज करना ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा, अपने जीवन के लिए सुखद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी, और ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, अनुकूल है। चाहे लिविंग स्टैंडर्ड में कहें तो इस समय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अच्छी चीज़ों की खरीदारी इस समय में घर परिवार के साथ में करते आएंगे। यहाँ पे जो व्यापारी हैं, कोई नई डील को कंप्लीट करने की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं, या ये कहा जाए कोई इस समय में फॉरेन से पेमेंट आना था, फॉरेन डीलिंग आपकी चल रही थी, फॉरेन करेंसी से संबंधित कोई चीज़ थी, या फिर आपका कंटेनर इस समय में माल के साथ में डॉक्स पे पहुंचना था, तो वहां से आपको फ़ायदा अवश्य मिल सकता है। ऐसे समय में पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई विवाद था तो वहां पे आप सुलझाने का प्रयास कीजिए। ये सुलझाने का प्रयास करने से आपको फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। ये कहा जाए कि आपका जो शेयर है वो बढ़ सकता है। यहीं पे यंगस्टर स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आज के दिन खुश होकर के जाइए, बिना किसी टेंशन के जाइए। आपका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, हाईली मोटिवेटेड भी हैं और काफ़ी फोकस्ड भी हैं अपने एग्ज़ाम्स में, और इसका पूरी तरीके से परिणाम आपको आपके मार्क्स में देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स के लिए एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अपने मित्र से, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उससे यहाँ पे आपको फ़ायदा कमाने का मौका मिल सकता है। उनके द्वारा कोई नोट्स हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में एंट्री है, कहीं स्पेशल कहीं ट्रीटमेंट चाहिए है, वो आपको प्राप्त हो सकता है। लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी में काफ़ी आगे रहने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है, पर विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल 70% सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे व्यापारी वर्ग कहें या फिर नौकरी पेशा लोग, इस समय में थोड़ा आराम से धैर्य रखते हुए काम करिए। जो मेहनत है, मेहनत का परिणाम आपको सामने मिल रहा है। इस समय में खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे तो कमाई को और ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे, अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए खास तौर पे जो आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बस आपके लिए आने ही वाली है। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन हो, मान सम्मान हो, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो, ये सभी देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा, नौकरी पेशा इंसान आगे बढ़कर के इस समय में नई नौकरी की तलाश कर रहा है, बेटर पोजीशन की इस समय में तलाश कर रहा है, तो यहाँ पे आपका भाग्य साथ निभाने वाला है। यहीं आपके दाम्पत्य जीवन में भी मिठास अवश्य इस समय देखने को मिलेगी। घर परिवार के साथ में भी जहाँ कोई प्लान बने तो मान करके चलिए कि उनका आदर, सत्कार, प्रेम, ये सभी आपको प्राप्त हो सकता है। खास तौर पे पिताजी के साथ में इस समय में जो बहसबाजी थी वो कम होने वाली है। ये कहा जाए कि एक मत होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना, यह अवश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोनों ही आप कुछ चीज़ों पे, अपने कुछ पॉइंट्स पे सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ेंगे, पर साथ मिलकर के आगे बढ़ने पे फायदों को बढ़ा देंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के साथ बैठने वाला इंसान इस समय में सिर्फ रोने का काम कर सकता है। जो मेहनत ना करे, जो ये सोचे कि नहीं आज कुछ आराम कर लेता हूँ, मेरा ईश्वर है जो सब संभाल लेगा,
तो ईश्वर भी उसी का संभालता है जो खुद अपने हाथों से मेहनत करता है। मेहनती इंसान इस समय में नुकसान से अपने आप को बचा सकता है, अच्छी कमाई कर सकता है। पर एक बात पे फिर भी ध्यान उनको भी देना होगा कि यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड परेशानियों से उनको सामना करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानियाँ क्या, वाणी के अंदर कोई ना कोई परेशानी हो, ये कहा जाए पेट से संबंधित कोई परेशानी हो, अपच की परेशानी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी, लूज मोशन की परेशानी, ऐसी चीज़ों से इस समय में सामना करना पड़ सकता है। यहीं पे डिहाइड्रेशन के कारण भी परेशान होते हुए नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स को इस समय में सीधे तौर पे एक ही चीज़ कहूँगा, डंके की चोट पे अपना काम करने की हिम्मत इस समय में रखिएगा। जो एग्ज़ाम के अंदर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ में एंटर किए हैं, वहाँ पर चीटिंग करना, आसपास के लोगों को मदद करना या मदद लेना, इससे परहेज़ कीजिएगा। जो खुद की मेहनत है वो अच्छे से करके अपने पेपर के अंदर अच्छे से आंसर्स दे करके आगे बढ़िए, बिना किसी टेंशन के, बिना इस सोच के कि अगर मैं उससे पूछ लेता तो मेरा बेहतर हो जाता। इन चीज़ों को भूलते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे कंसंट्रेट करना फ़ायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पर 70% सपोर्ट की है। कल के दिन मैंने गलती से पॉजिटिव यहाँ पे कह दिया था, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, पर आगे जो प्रेडिक्शन दिया था वो एक्यूरेट था। अब यहीं पे ये बात भी आपको बताना चाहूँगा, जब तक मिथुन राशि में चंद्रमा 7 तारीख को सुबह प्रवेश नहीं करते, वहाँ तक कुछ स्ट्रगल के साथ में काम बढ़ सकता है। खास तौर पे कल का दिन फिर भी आपके लिए बेटर था, पर आज का दिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ रिलेटेड परेशानियों से तो आपको इस समय में द्वंद्व करना ही पड़ेगा। तो मन भी इस समय में विचलित ज़्यादा रह सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, खासतौर पे घर परिवार के साथ में। अगर वित्तीय तौर पे बात की जाए, व्यापार की बात कही जाए, नौकरी पेशा लोगों की बात कही जाए, तो ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिल सकते हैं। और ख़ास तौर पे अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके प्रीवियस इन्वेस्टमेंट के कारण देखने को मिलेंगे, या फिर पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में आपको गेन देखने का मौका मिल सकता है। एक चीज़ अवश्य ही यहाँ पे कन्या राशि के लिए खास तौर पे कहूँगा कि पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे कोई भी आपका काम लास्ट मोमेंट पे आके अटक जाता है। हर चीज़ बहुत पॉजिटिव होगी, खासतौर पे जॉब इंटरव्यू देने की बात हो या फिर किसी और तरीके से कोई प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात हो, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ी है, पर लास्ट मोमेंट पे जाकर के अटक गई, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहे हैं। इस समय में थोड़ा सा वहाँ पे वापस मैसेज करना हो या फिर इन कांटेक्ट आने की बात हो, मेल करने की बात हो, तो इतना सा कम्युनिकेशन को फिर से स्टार्ट करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग 70 से 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। खास तौर पे ये कहना चाहूँगा, जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, टेंडर का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, या फिर ऑफ रोल एम्प्लॉयज़ हैं, आपके लिए समय काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। ये कहा जाए कि अर्निंग जो है, कमाई जो है, वो आपके इस समय में बढ़ सकती है, फिर वो चाहे किसी की मदद करके हो या फिर अपनी ड्यूटी को ही निभाते हुए यहाँ पे किसी से कोई और एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है। यहाँ पे समाज के अंदर मान सम्मान देखने को मिल सकता है, यहीं पे पराक्रम में वृद्धि भी होगी, और अपने लाइफ में, खासतौर पे मैरिड लाइफ में रोमांस और रोमांच बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि के साथ में ही परिवार का साथ समर्थन खासतौर पे आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। बड़े भाई बहनों का इस समय में फाइनेंशियल सपोर्ट देना हो, या ये कहा जा सकता है कि उनका सपोर्ट चाहे सर्कल के माध्यम से हो, उनके फ्रेंड सर्कल से आपका कोई काम निकलवा जाए, तो यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति सामने आ सकती है। यात्रा करते हैं तो यात्रा के माध्यम से भी इस समय में भाग्योदय कारक स्थितियाँ उत्पन्न होने वाली हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सिचुएशन जो आपको देखने को मिलने वाली है, ये जब तक वृषभ राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं वहाँ तक है, और ये 5 तारीख की सुबह को 8:13 तक रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 100% पॉजिटिव है।
यात्रा करते हैं तो यात्राएं काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक रहेगी। हर तरीके से जो आपका प्लान है वो यहाँ पे सक्सेस होता हुआ नजर आएगा। परिवार का साथ समर्थन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। खासतौर पे फैमिली बिजनेस से जुड़े लोग जो हैं, आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। काफ़ी बड़े लोगों से मेल मुलाकात होना, सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस प्राप्त करना, पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में जीतना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलने वाली है और यहीं पे नेम ऑफ फेम की भी प्राप्ति होगी। जो व्यापारी वर्ग है, यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का मौका आपको मिल सकता है। ये कहा जाए कि ये इन्वेस्टमेंट कोई फॉरेन करेंसी के माध्यम से हो सकता है। ये कहा जाए कि फॉरेन ट्रैवल करने जा रहे हैं तो उसके लिए कोई बेहतर डील यहाँ पे आप क्लोज कर पाएंगे। फैमिली से संबंधित भी इस समय में कहीं ना कहीं विचार विमर्श होने वाला है विदेश यात्रा को लेकर के, तो इस दिशा में आपके कदम अवश्य आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे यंगस्टर्स जो है, आपको कंपटीशन को परास्त करने का प्रयास सफलतापूर्वक यहाँ पे संपन्न होने वाला है। चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की बात हो, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात हो या फिर कोई डिबेट कॉन्टेस्ट की बात हो, यहाँ पे आपके तारे चमकने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलने के कारण काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में आप अपने आप को अवश्य देखेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट से 75% तक यहाँ पे सपोर्टिव सिचुएशन है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे और गाड़ी चलाते समय खास तौर पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहेंगे। हो सकता है कि आप बहुत सही चलाते हैं, आपकी कोई गलती नहीं होती, पर किसी और का आकर के आपकी गाड़ी के अंदर टक्कर मार देना, आपकी गाड़ी का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना या फिर किसी तरीके से कोई मैल फंक्शन हो जाना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। यहीं पे जो भाग्य के अनुसार काम करते हैं, ये कहा जाए भाग्य के भरोसे काम करने वाले लोग हैं। खासतौर पे जो लोग सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, यहाँ पे सख्त तौर पे आपको मनाही है कोई भी ऐसी जगह पे जाने की जहाँ पर पैसा भाग्य भरोसे जीता जाता है। ये गलती इस समय में मत कीजिएगा, जो जेब में है वो भी गवा करके आओगे। और वहीं बच्चों की बीमारी को लेके हो, बच्चों के एटीट्यूड को लेकर के हो, उनको पढ़ाई को लेकर के चिंतित हो, ये यहाँ पे आपको भी मेंटली प्रेशर में डाल सकता है। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। और गर्भवती महिलाएं हैं वो भी अपनी इस समय में हेल्थ का ज़्यादा ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। 1 से ज़्यादा बेहतर 2 से बेहतर 3 डॉक्टरों का परामर्श लेना, बेहतर तरीके से समझना कि डॉक्टर्स क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस समय में अपने सीनियर्स से बदसलूकी हो या ये कहा जाए कि उनका कहा ना मानने की गुस्ताखी करें तो इससे परहेज़ कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि के और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्टिव है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, यह प्रतिकूल प्रभाव लेकर के आने वाला है। चाहे माता जी की सेहत को लेकर परेशानी हो, पिताजी के साथ में सुबह सुबह ही कोई मतभेद उभर आए या ये कहा जाए उनका कहा और आपका कहा यहाँ पर मेल ना खाए, ये परेशानी का स्रोत बन सकता है। मन से ज़्यादा विचलित रहेंगे, काम को करने के अंदर परेशानियां फेस करेंगे। व्यापारी वर्ग खास तौर पे इस समय में कहीं का गुस्सा कहीं और निकालते हुए नजर आ सकते हैं। अपने टीम मेंबर्स, अपने स्टाफ मेंबर्स पे इस समय में गुस्सा कर खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का गलती मत कीजिएगा। तो वहीं ऐसे समय में महिलाएं हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, खास तौर पे माता जी हैं, ससुर जी हैं, इनके साथ में इस समय में कोई भी बात पे बहस करना हो या ये कहा जाए कि उन्होंने कहा कुछ और आप उसके अंदर कुछ गलती कर बैठे, तो इससे परहेज़ कीजिएगा। टू द डॉट उनकी बातों को मान लेना इस समय में फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अपना खुद का दिमाग चला रहे हैं या ये कहा जाए कि आज के दिन तो इनको खराब खाना ही खिला करके दिखाऊंगी, इन्होंने सुबह सुबह मेरे गुस्सा दिलाया है तो इसका बदला तो निकाल करके रहूंगी, ये गलती मत कर दीजिएगा। ये बिना बात की बहस ही नहीं बल्कि जंग का ऐलान हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 75% तक यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है। अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करनी हो तो उसके लिए दिन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में पॉपुलैरिटी के मीटर पे काफ़ी ज़्यादा हाई आप नज़र आने वाले हैं और वहीं पे पराक्रम में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होने वाली है। खास तौर पे जो लोग
सोशल मीडिया से संबंध रखते हैं या ये कहें कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इस समय में कोई न्यूज़ आर्टिकल के अंदर आ जाना या किसी तरीके से किसी इवेंट के ऊपर आपकी टिप्पणी आपको अखबारों में सुर्खियों में लेकर के आ सकती है। शानदार शॉपिंग करना हो, घर परिवार का साथ समर्थन हो, ये देखने को मिलेगा। और व्यापारी वर्ग हैं, ऐसे समय में कोई बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के यहाँ पे मन अवश्य बन सकता है। चीज़ों को लेकर के थिंकिंग जो है, चाहे वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स हो, कोई ना कोई स्कीम के माध्यम से पैसा कमाने की और आप अवश्य प्रयासरत रहने वाले हैं। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, शनि भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो उससे पहले पहले का इस समय थोड़ा सतर्कता बरतते हुए अगर अपना काम आप ट्रैक पर लेकर के आ सकते हैं, फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो अवश्य आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये समय। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 70% तक सपोर्टिव सिचुएशन है। ये समय ओवरऑल देखा जाए तो फायदेमंद रह सकता है, सपोर्टिव है। पर एक बात का ध्यान अवश्य देना है, ऐसे समय में गलत कार्यों की ओर या ये कहा जाए धूर्तता की ओर आपके कदम बढ़ सकते हैं। दूसरे को नुकसान पहुंचा करके अपना फायदा कैसे कमा सकता हूं, दूसरों के दर्द में आपको महसूस मजा हो रहा है, तो ये परेशानी का स्रोत बन सकता है। खासतौर पर ऐसे समय में घर परिवार वाले लोग आपसे दूरी बनाने का प्रयास कर सकते हैं और यहां पर विरोध भी कर सकते हैं। इसका ध्यान अवश्य दीजिएगा। चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा लोग, इस समय में जितना हो सकता है चिकनी चुपड़ी बात करके अपना काम निकलवाने का प्रयास कीजिए। ऐसे समय में सच को सच कह देना हो या ये कहें कि सामने वाला गलत कर रहा है उसको गलत कह देना हो, तो ये भी आपके लिए परेशानी का स्रोत बन सकता है। खासतौर पे बॉस की कमी निकाल देना सभी के सामने, ये तो बहुत बड़ा जंग का ऐलान हो वो करने बराबर सिद्ध हो सकता है। जितना हो सके मीठी बातें कर अपना काम निकलवाने का प्रयास ज़्यादा कीजिएगा। दूसरों के कामों में टांग ना अड़ाएं तो बेहतर रहेगा। और ये स्टूडेंट्स जो हैं, आपको भी यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि इस समय में फ्रेंड सर्कल आपको खास तौर पे भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। ये कहा जाए कि आपकी स्थिति को देखते हुए कि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चीटिंग की ओर आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि ये कर लेना, बाथरूम में जाओगे तो ये चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, हमारे शीट में देख लेना, हम मदद कर देंगे। इन चीज़ों पे बिलीव मत कीजिएगा, आप फंस सकते हैं और बहुत बुरे फंस सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि लोहे का कड़ा कौन पहन सकता है और कौन नहीं पहन सकता। लोहे का कड़ा मुख्य रूप से शनि ग्रह से जुड़ा है, यानी कि लोहा, और इसे पहनने से शनि दोष हो, साढ़े साती हो, ढैया हो या शनि की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, इसे कम किया जा सकता है। ये धन और स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अब यहां पर यह बात उठती है कि किन लोगों को यह पहनना शुभ साबित होता है, तो आपको कुछ विशेष यहां पे विश्लेषण कर मैं जानकारी प्रदान कर रहा हूं। सबसे पहले, जिनकी भी कुंडली में शनि कमजोर हो या अशुभ हो, आप लोहे का कड़ा पहन सकते हैं। शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो, तो वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो कर्क और वृश्चिक राशि को ढैया चल रहा है, जो 29 मार्च को समाप्त होकर के सिंह और धनु राशि को लगेगा। तो वहीं मीन राशि की साढ़े साती समाप्त होगी और मेष राशि की आरंभ होगी। कुंभ राशि और मीन राशि की साढ़े साती अभी चलने वाली है, तो आप लोग भी शनि का ये कड़ा पहन सकते हैं। जो लोग अक्सर बुरी नजर हो, नकारात्मक ऊर्जा हो या अज्ञात भय का शिकार बने होते हैं, आप इसको पहन सकते हैं। जो लोहे का काम, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, प्रशासन या राजनीति से जुड़े लोग हैं, आप लोहे का कड़ा पहन सकते हैं। अगर जीवन में संघर्ष, स्ट्रगल, बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं, मेहनत बहुत करते हो पर मेहनत का परिणाम कुछ भी नहीं मिलता, या ये कहा जाए कि पूरी जी जान लगा करके जिस काम को किया है, एंड वक्त पे आकर के वो काम फैल जाता है, तो ऐसे में भी आप ये कड़ा पहन सकते हैं। और शरीर में कमजोरी हो, जोड़ों में दर्द हो, त्वचा से संबंधित रोग हो, नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानी हो, तो भी आप इस कड़े को पहन सकते हैं। पर यहां पर इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है कि कौन ऐसे लोग हैं जो भूल से भी ये कड़ा नहीं पहन सकते। सबसे पहले मेष राशि हो, कर्क
और सिंह राशि, आप सभी के लिए ये कड़ा पहनना किसी श्राप से कम नहीं होगा। इस बात को समझ करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। शनि पहले से ही कुंडली में बहुत मजबूत हो और शुभ स्थिति में हो तो भी लोहे का कड़ा नहीं पहनते, और जिनकी कुंडली में शनि और मंगल की युति हो वो बिना किसी की सलाह के, यही कहा जाए बिना किसी ज्योतिषी की सलाह के पहनने की गलती मत कीजिएगा। ये ना हो कि घर के पास में कोई पंडित पुजारी थे, उनसे जाकर के पता किया, उन्होंने कहा कि आराम से पहनो और आपने पहन लिया। ये गलती नहीं करनी है। किसी सही ज्योतिषी से सलाह लेकर के ही आप आगे बढ़िएगा। और अगर पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, थकान महसूस होती है, तो इसे तुरंत उतार करके आपको रख देना चाहिए। अब कुछ रूल्स होते हैं, ये कहा जाए कुछ नियम होते हैं लोहे का कड़ा पहनने वाले के लिए। सबसे पहले शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पहले स्नान कर इसे पहन लेना चाहिए। पहनने से पहले कड़े को सरसों के तेल में डुबो करके ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। कड़ा हमेशा ही दाएं हाथ में पहनना चाहिए और लोहे का कड़ा पूरी तरह गोल हो और बिना किसी कट के, यानी कि बेजोड़ जिसे हम कहते हैं, डाई कास्ट मॉडल जिसे हम कहते हैं, वो आपको पहनने की ज़रूरत होती है। अगर कड़ा पहनने के बाद में कोई भी नेगेटिविटी आपको महसूस हो, ये मान लीजिए कि पहनते ही जो बनते हुए काम थे वो बिगड़ना शुरू कर रहे हैं, घर परिवार की स्थिति में तनाव कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, अपने लोग जो हैं, घर परिवार के सदस्य हैं, वो विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो इमीडिएटली इसे उतार करके साइड में रख देना चाहिए। पर जिनके लिए शुभ है और जो इन नियमों का पालन करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे इसको पहनने के लाभ क्या हैं वो भी बता देता हूँ। तो शनि दोष हो, साढ़े साती हो, ढैया हो, इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। बुरी नज़र है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, इससे आपको बचाव प्राप्त होता है। कर्मों में स्थिरता लाते हैं और अनुशासन बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य में सुधार लेकर के आते हैं, खास करके हड्डी हैं, जोड़े हैं, नर्वस सिस्टम है, इसकी समस्याओं से राहत प्रदान करते हैं। और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं। जो अटके हुए काम हैं उनको फिर से सुचारू रूप से शुरू करवाते हैं। अगर आपकी भी साढ़े साती और ढैया शुरू होने ही वाला है तो अवश्य ही कड़े को पहन लेना आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। पर जो मैंने आपको यहाँ पे परहेज़ करने की बातें बताई है उसका ध्यान अवश्य रखिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूँ कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।